बामरागढ़ में 12 फरवरी 2025 को पुलिस के अभियान के दौरान रवीश माधु मटके की ड्यूटी पर रहते हुए हार्ट अटैक से दुखद मृत्यु हो गई। रवीश की मौत ने न केवल उनके परिवार को गहरा शोक में डुबा दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक दबाव उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थे। खासतौर पर जब 13 फरवरी को पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और एसपी नीलोत्पल ने उनके परिवार से मुलाकात की, तब वीर पत्नी ने यह बताया कि उनके पति जब भी छुट्टी की मांग करते थे तो टीम कमांडर द्वारा उन्हें बदली की धमकी दी जाती थी। वीर पत्नी ने यह आरोप भी लगाया कि उनके पति की मृत्यु के लिए यही दबाव जिम्मेदार था। गौरतलब है कि रवीश की मृत्यु के एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को बामरागढ़ में नक्सली मुठभेड़ के दौरान महेश नाकुलवान नामक एक जवान शहीद हो गया था। उसके बाद 12 फरवरी को रवीश माधु मटके को रोड क्लियर करने के अभियान में तैनात किया गया था। यही अभियान उनके लिए अंतिम साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हुई। इस घटनाक्रम के बाद 13 फरवरी को सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की और रवीश के परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। यह मामला अब पुलिस प्रशासन के दबाव और मानसिक तनाव के कारण हुई मृत्यु को लेकर गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। मैं खुद कल उनके फ्यूनरल में गया था, गांव में अंत्येष्टि में मैं खुद हाजिर था। मैंने उनके पत्नी से, उनकी माँ से प्रत्यक्ष मुलाकात की। मुझे इस तरह की कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट होगी तो जरूर उन्होंने लिख के देना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद इस चीज का रिव्यू किया कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा सकती थी। क्योंकि जो नक्सल का जो भाग था, जहाँ पर वो उनका वार हुआ, तो वो उस वार में पूरा हिली एरिया था और बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ के नीचे उतर के प्रैक्टिकली एसपी ने मुझे ऐसा बताया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट लेके वो प्रवास करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अगर उनके फैमिली का कोई एलिगेशन होंगे तो जरूर उस एलिगेशन के ऊपर वस्तु स्थिति की जांच होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और 4.5 साल के बाद एक जवान का इस तरह से मृत्यु होना, ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करेंगे और पूरी तरह से नक्सलवाद किस तरह से खत्म हो सकता है इस दृष्टि से प्रयास करेंगे। और भविष्य में जवानों की सुरक्षा के लिए और क्या किया जा सकता है, इस संदर्भ में गृहमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री इनसे चर्चा करें। खुद उनसे मेरी चर्चा हुई और उनके चर्चा के बाद मैं उनका सहपालक मंत्री करके मैं खुद आया। आप देखिए कि करीब 200 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी। कल पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान घाट पे कोई सरकार का प्रतिनिधि पहुंचा है। तो हम लोग संवेदनशील है और सभी प्रकार की सहायता हम उस परिवार को देंगे और जो देश के किसी भी राज्य में जो जिस तरह की मदद दुखी परिवार को दी जा सकती है, उससे बेहतर मदद स्टेट की तरफ से दी गई।